रिलैक्स बॉयज, आ गया है तुम्हारा भाई मैथ का करने तोड़ फोड़, क्योंकि आज स्टार्ट होगा एक्सरसाइज नंबर 4। वैसे भी अगर ना पढ़ो तो मम्मी देती है हड्डी को तोड़, जिसका डॉक्टर के पास भी नहीं कहीं है जोड़। वाओ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब आते हैं मुद्दे पे। तो बच्चों, आज स्टार्ट होगा हमारा बेहतरीन एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 4। ये लास्ट एक्सरसाइज है, इसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम एग्जाम्पल पे चले जाएंगे। कॉन्सेप्ट, इस एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट हम पहले कर चुके हैं, आपको याद होगा एक्सरसाइज 11.2 स्फीयर के बारे में। और जब मैंने एक्सरसाइज करा था मैंने बोला भी था आपको कि 11.2 कर रहे हो, 11.4 के कॉन्सेप्ट वहीं पे कवर हो रहे हैं। तो जिन बच्चों ने एक्सरसाइज 11.2 नहीं देखा, पहले चले जाओ, रिक्वेस्ट यू पहले वहां चले जाओ, एक्सरसाइज को देख लो, कॉन्सेप्ट समझ लो। मुश्किल से 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है, केवल स्फीयर क्या होता है, उसका वॉल्यूम क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, ये सब हम 11.2 में करके आ चुके हैं। तो यहां हम कॉन्सेप्ट नहीं करेंगे, यहां डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी बच्चों, तो अब आ चुके हैं हम अपने एक्सरसाइज पे, और पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन मजा आने वाला है, बड़ा बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी भी है, बस फॉर्मूला लगाना है आपको। पहला क्वेश्चन आपसे देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम। आपको वॉल्यूम फाइंड करना है किसी स्फीयर का, आपको वॉल्यूम फाइंड करना है किसी स्फीयर का। इसे मैंने अपने पास रख रखा है, फीलिंग आनी चाहिए, स्फीयर पढ़ रहे हैं ना, तो स्फीयर को अपने पास रखा है, फीलिंग आनी चाहिए कि हम स्फीयर पढ़ रहे हैं। तो हमें किसी स्फीयर का वॉल्यूम पूछ रहा है जिसका रेडियस हमें गिवन है, तो हमें रेडियस ही चाहिए वैसे भी। तो रेडियस रेडियस है 7 सेंटीमीटर, रेडियस आपको 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और आपसे रेडियस के बाद वॉल्यूम पूछ रहा है स्फीयर का। तो वॉल्यूम का हम लगा देंगे फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। याद आ गया? 4/3 की जगह 4/3, पाई की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस की वैल्यू है 7, सबको जाना है 1। तो 7 लिखेंगे 3 बार, 3 बार क्यों लिखा? क्योंकि रेडियस क्यूब है, तो रेडियस क्यूब का मतलब है रेडियस को 3 बार लिखेंगे। नाउ क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल कैंसिल हो रहा है, प्यार मोहब्बत में देखो 7 से 7 कैंसिल हो रहा है, 3 से कुछ भी नहीं कट रहा, तो कुछ नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं, रिलैक्स गाइस, कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई कर देंगे जो नंबर बच गए, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, ये आएगा 88, फिर 88 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 7 से मल्टीप्लाई करो, 8 7 जा 56, 5 बचा, 8 7 जा 56 और 5 61, ये आएगा। फिर 7 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 7 से, 7 6 जा 7 6 42, 4 बचा, 7 1 जा 7 और 4 11, 1 बचा, 7 6 जा 42 43, ये आया। तो सबकी मल्टीप्लाई करने के बाद आया 4312, और अपॉन में बचा 3, अपॉन में क्या बचा 3। ना लो तुम बिल्कुल भी टेंशन, टेंशन को कर दो फ्री। तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, ये बचा 1, 3 की जगह 3, 3 4 जा 12, यहां बचा 1, फिर से 1 आ जाएगा, 3 3 जा 9, यहां बचा 2, फिर 2 आ जाएगा, 3 7 जा 21, यहां बचा 1। तो डिवाइड होने के बाद कितना आया हमारे पे? डिवाइड होने के बाद आया 1437, 1437, और कुछ बच भी रहा है, रिमाइंडर बच रहा है ना? क्या बच रहा है? रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो 1, और किससे डिवाइड किया था? तो 3 से डिवाइड किया था, तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में छोड़ देंगे। क्या सर जी जरूरी है मिक्स फ्रैक्शन में छोड़ना? बिल्कुल जरूरी नहीं है, आप पूरा डिवाइड करो, पॉइंट में निकाल लो, पॉइंट में निकालोगे तो पता है क्या आएगा? 1437, ये तो यही आएगा 0.3333, तो वो भी सही है, 0.33 लिख दो, छोड़ दो, वो गलत नहीं है, मार्क्स नहीं कटेंगे, टेंशन मत लो। ये हम इसलिए कर रहे हैं ना सर, पीछे का आंसर याद है ना सर, पीछे का आंसर हमें याद है, फिर आप कहोगे सर जी पीछे का आंसर नहीं आया नहीं आया नहीं आया। अरे आ गया भाई, हमें तो याद है, इसलिए जानबूझ के कर रहा हूं, वरना मैं भी पॉइंट में ही निकालता। तो वहां घबराना मत, बच्चों बड़े टेंशन में रहते हैं, अरे मैंने तो पॉइंट में निकाल दिया, अरे भाई क्या हो गया, पॉइंट में निकाल दिया, क्या दिक्कत है? वो भी सही है, 1/3 का मतलब 0.33 ही होता है। इन बातों की टेंशन लेके ही तो तुम लोगों ने मैथ हार्ड बना दी अपनी, इन छोटी छोटी बातों को लेकर तो मैथ तुमने हार्ड बना दी, जबकि मैथ से ज्यादा इंटरटेनिंग मजा किसी को है ही नहीं लाइफ में। देख रहे हो, रिलैक्स चिल। चलिए चलिए अगला पार्ट करते हैं, ज्यादा चिल नहीं करेंगे, अगला पार्ट करते हैं। अब हमारे पास रेडियस है 0.63, तो ये सेकंड पार्ट आ गया, रेडियस हमारे पास 0.63 मीटर। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला, इस भाई साहब के वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3
पाई आर क्यूब। 4/3 की जगह 4/3, पाई की जगह 22/7। रेडियस क्या है? रेडियस हमारे पास है 0.63, 0.63, 0.63। 3 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि यहां पर क्यूब है। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल कैंसिल हो रहा है। देखो 7 9 जा 63, 7 9 जा 63। क्या 3 से कुछ कैंसिल हो रहा है? यस, 3 3 जा 9। तो अब आप मल्टीप्लाई करोगे, क्या क्या मल्टीप्लाई करोगे? 4 की मल्टीप्लाई 22 से, ये आएगा 88। 88 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे, 88 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे, तो 88 की मल्टीप्लाई 3 से कर लेता हूं। 8 तिया 24, 2 बचा, 8 तिया 24 और 2 26, ये आएगा। फिर जो भी आया उसकी मल्टीप्लाई 63 से, फिर जो भी आया उसकी मल्टीप्लाई 63 से। भाई 264 आया, अब उसकी मल्टीप्लाई आप करोगे ना 63 से, फिर 63 से, 2 बार करना पड़ेगा आपको मल्टीप्लाई। तो आई थिंक ये आएगा आपका लगभग, मल्टीप्लाई करने के बाद 1.1, इसका लगभग आएगा 105, 105। उसके बाद आपके पास आएगा 000, मतलब ऐसे कुछ नंबर्स आएंगे आपके पास, ठीक है। तो आप डिजिट पॉइंट लगा दो, ऐसे कुछ नंबर आएंगे, इसके आसपास नंबर आएगा आपके पास। तो 1 2 और 3, तो यहाँ पे टोटल 6 डिजिट है, तो 6 के बाद आपको 0 लगाना पड़ेगा। तो 6 डिजिट के बाद 0 लगा दो, 2 4 6, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है ना। पॉइंट के बाद 6 डिजिट है ना, गिनोगे ना पॉइंट के बाद, भाई पॉइंट के बाद डिजिट गिनोगे ना, 2 ये रहा, 2 ये रहा, 2 ये रहा, तो 6 है। तो 6 के बाद पॉइंट लगा दोगे। पॉइंट के बाद मुश्किल से 2 डिजिट लिखना चाहिए, अगर कुछ और भी आ रहा तो उन सबको हटा दो। अगर मान लो कुछ और भी, मैं तो अप्रोक्सीमेट मान लो ये आएगा, ठीक है। अगर कोई और डिजिट भी आ रहा तो हटा दो। तो मीटर क्यूब, तो ये आपका आएगा 1.05 मीटर क्यूब के आसपास आंसर। नाउ सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर। वाटर आपसे पूछ रहा है कि कितना पानी आएगा डिस्प्लेस बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल। एक बॉल कितना पानी को डिस्प्लेस करेगा। देखो जब भी आपसे बोले ना वाटर, वाटर का मतलब कैपेसिटी से होता है, और कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम से होता है, यानी अल्टीमेटली आपको वॉल्यूम निकालना है। अमाउंट ऑफ वाटर पूछ रहा है, अमाउंट ऑफ वाटर मतलब कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम। तो आपको स्फीयर का वॉल्यूम ही निकालना है, जिसका आपको डायमीटर गिवन है। इस बार आपको डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर का तो कोई यूज नहीं है, पहले उसको रेडियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डायमीटर को पहले कन्वर्ट करोगे रेडियस में, क्योंकि डायमीटर की नीड नहीं है, हमें तो रेडियस चाहिए। तो चलिए पहले पार्ट को उठा लेते हैं। पहले हमें दिया हुआ है डायमीटर, डायमीटर वो है 28। डायमीटर कितना है? 28। तो डायमीटर से हमें मिलता है रेडियस, 28 का हम कर देंगे हाफ, तो ये आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ रहा है वॉल्यूम, तो जस्ट वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला याद करो, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था इसका? इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला था 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब, वैल्यू पुट कर देंगे। 4/3 की जगह 4/3, पाई की जगह 22/7। क्या कर रहा हूं मैं, पाई की जगह आ जाएगा 22/7। रेडियस, रेडियस क्या है? 14, वो भी 3 बार, तो 3 बार लिखेंगे। कुछ कट रहा है? यस, 7 से कट रहा है, 7 से 14 कट रहा है 2 बार में, और तो कुछ कट नहीं रहा। 3 से तो शायद कुछ भी नहीं कट रहा, तो नहीं कट रहा तो टेंशन लेना, जब नहीं कट रहा तो रिलैक्स, छोड़ दो आप, बस मल्टीप्लाई कर दो। 4 की मल्टीप्लाई 22 से करोगे 88 आएगा, 88 की फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 2 जा 16 और 8 2 जा 16, 176 हो गया। 176 की 14 से करेंगे, भाई करना पड़ेगा ना, मल्टीप्लाई है तो है, क्या करें, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 4 जा 24, 2 बचा। 7 4 जा 28, 28 और 30, 3 बचा। 4 1 जा 4 और 7, क्लियर हो गया। 6 हो गया, यहाँ पे आपका 7 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो आपका 4 6 14, ये आ जाएगा 2464। अब इसकी मल्टीप्लाई फिर से आपको करनी पड़ेगी 14 से, एक और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना 14, एक और 14 है, तो फिर से करना पड़ेगा। 4 4 जा 16, 1 बचा। 6 4 जा 24 और 1 25, यहाँ 2 बचा। 4 4 जा 16 और 2 18, यहाँ 1 बचा। 4 2 जा 8 और 9, 4 एकम 4, 6 1 जा 6, 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, टोटल करो। 6 आ गया, 9 आ गया, 14 आ गया, 14 आ गया, तो 1 बचेगा, 10 14 आ गया, फिर 1 3 आ जाएगा। टोटल क्या आ गया आपके पास? आपके पास आ गया 3 4 4 9 6। इसको डिवाइड करोगे आप 3 से, अभी आपको 3 से भी डिवाइड करना पड़ेगा। अब आपको इसको 3 से भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो चलिए 3 से डिवाइड करते हैं। जैसे अब तक क्या, साइड में कर दूं, इन सबको हटा दूं, है इन सबको हटा दूं, कहीं पे कर दूं, चलो साइड में ही कर देता हूँ, यहीं पे कर देता हूँ। 3 4 4 9 6 को डिवाइड करना है मुझे, इसको डिवाइड करना है 3 से।
इस पूरे नंबर को, ये जो आपके पास नंबर है, इस सबको डिवाइड करना है। क्या क्या नंबर है? 34496 अपॉन में 3, तो इसको 3 से डिवाइड करना है। तो 3 1 जा 3, ये तो कैंसिल हो गया। 4 3 1 जा 3, यहां से बचेगा 1। उसके बाद आप लिखोगे 4 3 4 जा 12, यहां से बचेगा 2, ये आ जाएगा आपका 9। 3 9 जा 27, यहां से बचेगा 2। उसके बाद आप लिखोगे 6 3 8 जा 24, ये बच गया 2। ठीक है, तो क्या क्या आया? 11498, 11498 क्या बचा? ये आया ना आंसर। क्या आया? 11498 ये आया। और बचा क्या? बच गया 2, बच गया 2 और अपॉन में 3। अब आगे भी डिवाइड कर सकते हो, मैं आपको बता चुका हूं। अगर आप 2 को 3 से डिवाइड करोगे तो 0.6 0.6 0.6 आएगा, वो भी सही है, कोई गलती नहीं है, कोई मार्क्स काट ही नहीं सकता। हम तो इसलिए कर रहे हैं ताकि पीछे का आंसर आपका एज इट इज मैच हो जाए, बस रीजन यही है। जो सच है वो बोलना चाहिए आपसे, यही सच है। ठीक है, बट मैं भी 6 लिख रहा होता, मुझे क्या मतलब, मुझे क्या कैसे पेपर में पता चलेगा? सीधी सी बात है ना, मुझे कैसे पेपर में पता लगेगा कि पॉइंट में छोड़ना है, मिक्स फ्रैक्शन में छोड़ना है, मुझे कैसे पता लगेगा? तो पॉइंट में ही छोड़ना होता है। ये तो पीछे का आंसर मैच करने के लिए तुम्हें पता ही है बात, फिर तुम ही बोलोगे सर जी पीछे का आंसर हो, इसलिए करना पड़ रहा है। चलो इस सबको हटा दूंगा, इन सबके मार्क्स नहीं है ना हमारे पास। तो ये आ गया आपके पास, क्या था? सेंटीमीटर था। क्या था? सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ जाएगा पहले पार्ट का आपका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, नोट डाउन कर लो। नाउ सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास? हमारे पास डायमीटर है 0.21 मीटर, ये डायमीटर है। सेकंड पार्ट लेके आता हूं। हमारे पास जो डायमीटर है वो है 0.21 मीटर, तो इससे मिलेगा रेडियस। 0.21 के अपॉन में लिख देंगे 2, ये हमारा रेडियस आ गया। नाउ हमें तो वॉल्यूम निकालना है, हमें तो इस स्पेयर का वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। 4/3 की जगह 4/3, पाई की जगह 22/7, और रेडियस आपका आ जाएगा 0.21 अपॉन में 2, 0.21 अपॉन में 2 और 0.21 अपॉन में 2। देखो कैसे काटते हैं, चिल होकर काटते हैं, रिलैक्स होकर काटना, रिलैक्स बॉयज वाला स्टाइल, बिल्कुल चिल होकर काटेंगे। देखो कैसे, 3 7 जा 21। ओ सर जी तो पॉइंट है। अरे भाई शुरू से सिखा रहा हूं, पॉइंट चिल, पॉइंट को नहीं देखना, अपन को पॉइंट को देखना ही नहीं है, अपन दिख ही नहीं रहा। मल्टीप्लाई जब हो जाएगी तब देखेंगे पॉइंट, जब तक अपना ननिहाल जाने दो उसे, चिल करो इसको। ये कट गया ना आपका 3 7 जा 21, 7 से 7 भी गया आपका। ठीक है, 2 से 4 काटोगे 2 आएगा, इस 2 से ये वाला 2 भी चला जाएगा, और ये वाले 2 से ये वाला काटोगे तो 11 आ जाएगा। ठीक है सर, अब आपके पास क्या बचा? 11 बचा। 11 की मल्टीप्लाई 21 से करोगे, फिर जो भी आएगा उसकी मल्टीप्लाई 21 से करोगे। तो एक काम करो, 21 की 21 से कर लो, ये आता है 441, क्योंकि 21 का स्क्वायर 441 होता है ना। और उसकी मल्टीप्लाई 11 से कर दो, कैसे भी कर लो मल्टीप्लाई, तो कैसे भी कर सकते हो। तो 441 और 441, 1 5 और ये आ गया 8 और 4, कितना आया? 4851, 4851 कितना आया? 4851। अब पॉइंट को काउंट करो, पॉइंट को काउंट करो, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो टोटल 6 डिजिट हो गए। 2 4 6, 6 डिजिट हो गए। तो 6 के बाद पॉइंट लगेगा, 1 2 3 4, 4 तो है, 5 6, 6 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, यहां लगेगा पॉइंट, मीटर क्यूब। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर जो है सेकंड पार्ट का। ठीक है, नोट डाउन कर लिया आपने। नाउ थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट क्या हमारे पास? द डायमीटर, फिर से आपको डायमीटर दिया हुआ है। किस चीज का डायमीटर है? मेटेलिक बॉल का। मेटेलिक बॉल, मेटल का बना, ये वाला बॉल नहीं, मेटल का होता है ना, वो क्या बोलते हैं, गोला फेंक क्या बोलते हैं, डिस्क थ्रो कुछ बोलते हैं उसको, है बोलते होंगे, पता नहीं, मैं भूल गया। डिस्कस थ्रो कुछ बोलते हैं शायद, वो होता है ना गोला, बड़ा अच्छा, भारी सा होता है लोहे का, वो देखा है मैंने खेलते हुए बच्चों को, बड़ा अच्छा होता है। डायमीटर, एक मेटेलिक बॉल का, एक बॉल का, मेटेलिक बॉल का डायमीटर है 4.2। तो हमें डायमीटर गिवन है, हमें डायमीटर गिवन है, डायमीटर गिवन है 4.2। इससे हम निकालेंगे रेडियस, डायमीटर का कर देंगे हाफ, 42 का हाफ होता है 21, एक के बाद पॉइंट, तो ये आ गया 2.1। भाई 4 को 2 से काटोगे 2 और 2 को 2 से काटोगे 1, तो रेडियस आ गया। व्हाट इज द मास? आपने साइंस में पढ़ी है, आपने साइंस में पढ़ी है, मास के लिए पहले आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। मास के लिए पहले आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा सर, पहले वॉल्यूम चाहिए, बिना वॉल्यूम के मास नहीं आता, पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो वैसे तो पूछ रहा है मास, लेकिन मास के लिए हमें निकालना पड़ेगा वॉल्यूम। मास सुना आपने, मूवी है
मास। तो वॉल्यूम का हम यहां लगा देंगे फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 की जगह 4/3, पाई की जगह 22/7, और उसके बाद है हमारा रेडियस। रेडियस क्या है हमारे पास, रेडियस है ये रहा 21, 2.1, 2.1, 2.1, 3 बार। मैं यहाँ देख रहा था कि पाई की वैल्यू तो नहीं गिवन है, मेरा ध्यान था ना अभी ऊपर, वो देख रहा था पाई वाई की नहीं दे रखा, कभी पता लगा हमने सब कुछ कर लिया उसके बाद पता लगा। चलिए जी, क्या कुछ कट रहा है, यस प्यार मोहब्बत में देखो बहुत कुछ कट रहा है, प्यार मोहब्बत में बहुत कुछ कट रहा है। 7 3 जा 21, 3 से 3 भी कैंसिल, नीचे का तो सब खत्म हो गया। अब ऊपर वाले की बस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 की मल्टीप्लाई 22 से करोगे 88 आएगा, 88 आएगा, 88 आएगा, 88 आएगा, और 21 की 21 से करोगे 441 आ जाएगा, और यह आया था 88। तो ऐसे भी कर सकते हो, कैसे भी मल्टीप्लाई करने से मतलब है। 8 1 जा 8 हो गया, 8 4 जा 32, 3 बचेगा, 8 4 जा 32, 8 चौक 32, 32 और 3 35। फिर 8 से करेंगे तो यही आएगा 8253, यही नंबर आएगा 8, ये आ जाएगा 10, बचा 1 आपके पास, 7 और 8 आ गया, उसके बाद ये आपका 8 आ गया, फिर 3 आ गया, तो ये आ गया 38808। अब पॉइंट गिन लो, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, 3 डिजिट है, तो 3 के बाद लग जाएगा पॉइंट, तो ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब आ गया, तो ये आपका वॉल्यूम आ गया। लेकिन वॉल्यूम नहीं पूछ रहा है वो आपसे, इस बार मास पूछ रहा है, मास। तो मास निकालने के लिए फॉर्मूला होता है वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी। साइंस में पढ़ी होगी आपने, साइंस भी पढ़ाता हूं मैं, तो इसलिए बता सकता हूं आपको कि आपने साइंस में पढ़ी होगी डेंसिटी और मास और वॉल्यूम। ग्रेविटेशन चैप्टर में जाकर देखो, ग्रेविटेशन चैप्टर का वीडियो देख लेना मेरा, उसमें सब कुछ इसके फॉर्मूला है, पूरा डिटेल है इसका। तो वापस आते हैं, तो हमारे पास आपसे पूछ रहा है कि भाई मास बताओ, तो मास के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ता है मास। मास, मास का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी। वॉल्यूम की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है डेंसिटी से। तो वॉल्यूम तो हम निकाल चुके हैं सर, वॉल्यूम तो हमारे पास आ चुका है 38.808, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे डेंसिटी से। क्या डेंसिटी गिवन है, पक्का गिवन होगा, देखो इफ द डेंसिटी, डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी गिवन है 8.9, दिखाओ ना डेंसिटी 8.9 ग्राम, तो 8.9 से अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8.9 से इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जल्दी से मल्टीप्लाई कर लो, साइड में मल्टीप्लाई कर लो, जल्दी से मल्टीप्लाई करके दो। आई थिंक ये 345 करके आएगा, कुछ 345 पॉइंट कुछ आएगा, मैं लिख दूं अप्रोक्सीमेट, आप इसके 89 से मल्टीप्लाई कर लेना, आप इसकी 89 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आंसर वैसे याद होते हैं ना, थोड़े बहुत आंसर याद होते हैं, तो 345 से करके कुछ आएगा इसका आंसर, आप मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 345, उसके बाद था 345 के बाद नंबर थे इसके कुछ 4039, ऐसे कुछ नंबर था, मैं लिख देता हूँ अप्रोक्सीमेट 388, तो मैं 39 लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद नंबर होंगे और शायद यहाँ पे आएगा, आप मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई तो कर लोगे ना, टाइम बचेगा, समझो ना बात को, आपका भी टाइम बचेगा, वीडियो लंबा नहीं होगा, मल्टी क्या कर रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो टाइम आपका भी बर्बाद होगा ना। मुझे आंसर लगभग याद है, शायद यही आंसर होगा, आप देख लेना, इतना ग्राम आंसर आ जाएगा। मतलब ये मतलब है, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मास निकालने के लिए वॉल्यूम की मल्टीप्लाई डेंसिटी से करते हैं, तो वॉल्यूम ये रहा, डेंसिटी ये रहा, मल्टीप्लाई कर लो। यार मल्टीप्लाई तो हम सबको आती है, मल्टीप्लाई तो आती है सर जी, मल्टीप्लाई तो आती है, क्योंकि हम 9th क्लास में हैं, तो मल्टीप्लाई कर लेना, इसके आसपास आएगा, ठीक है। तो नोट डाउन कर लो जल्दी से, अच्छा क्वेश्चन था, मास निकाला हमने इसमें। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ते हैं द डायमीटर ऑफ द मून। ओहो, मून आ गया फिर से, याद है, याद है, नहीं याद होगा आपको, एक बार देखना चाहोगे, ये कहीं पे आ चुका है, दिखाऊं, एक बार देख लो। देख लिया आपने, ये पहले आ चुका है, फिर समझ लो, कोई बात है, फिर से समझ लो, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं एक्सरसाइज 11.2 में। द डायमीटर ऑफ द मून, मैंने आपसे कहा था एक मून है और एक आपके पास, इसका डायमीटर जो है 1/4 है, किसके डायमीटर के, अर्थ के डायमीटर के। तो दो आपको शेप बनाने हैं, एक आपको लेना है मून, एक आपको लेना है मून, और एक आपको लेना है अर्थ। अर्थ बड़ा है तो थोड़ा बड़ा बना देना, इसका डायमीटर जो है, इसका जो डायमीटर है वो 1/4 है, 1/4 है, 1/4 है इसके कंपैरिजन। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, लेट डायमीटर ऑफ अर्थ, लेट डायमीटर ऑफ अर्थ, अर्थ के डायमीटर को हम मानेंगे x, तो इसका रेडियस हो जाएगा x/2, क्योंकि डायमीटर x है तो रेडियस x/2 होगा, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं 11.2 में, ये बात बता चुका हूं आपको। भाई डायमीटर 100 है तो 50 लिखते हो ना, अब x है तो आधा कर दोगे, x/2 लिख देंगे। अब इसके डायमीटर पे आओ,
डायमीटर ऑफ मून, डायमीटर ऑफ मून, मून का जो डायमीटर होगा वो 1/4 होगा, इसका 1/4, यानी इसका डायमीटर क्या है, एक्स है, तो इसका डायमीटर एक्स अपॉन में 4 होगा। इसका डायमीटर अगर एक्स है तो इसका डायमीटर एक्स अपॉन 4 होगा, 1/4 का मतलब ये होता है। तो इसका रेडियस क्या होगा, तो इसका और आधा कर दूं, एक्स अपॉन 4 का और आधा करूं तो एक्स अपॉन 8 बन जाएगा। क्लियर हो गया, ये बात समझ में आ गई, दोनों का रेडियस आ गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे आप क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, ये ध्यान दो। क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब होता है रेशियो, फ्रैक्शन का मतलब होता है रेशियो। अब आपको रेशियो पता है, किसका पूछ रहा है, वॉल्यूम का। फिर से क्या पूछ रहा है आपसे, रेशियो। याद करो, रेशियो में बार बार क्या कहता हूं, रेशियो, रेशियो का मतलब, रेशियो में पहला ऊपर दूसरा नीचे, 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 ये भी रहता है रेशियो में, हर क्वेश्चन में यही करा है। तो पहले जो मून है वो ऊपर आएगा, फिर दूसरा कौन है, दूसरा अर्थ है, ये नीचे आएगा। जिसके बारे में पहले बात होगी वो ऊपर आएगा, जिसके बारे में बाद बात होगी वो नीचे आएगा। तो मून पहले ऊपर आएगा, तो दोनों के रेशियो निकालना है वॉल्यूम का, ठीक है, ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। तो चलिए वॉल्यूम निकालते हैं। अच्छा एक चीज ध्यान दो, पहले इसमें इस क्वेश्चन के अंदर पहले आपका मून आ रहा है तो रेशियो निकालेंगे। ये स्पेयर है, फेयर क्या, स्पेयर का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, और इसके स्पेयर का फॉर्मूला क्या होगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है सर, ठीक है सर, वैल्यू पुट कर लूं, देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ हो रहा है ना, 4/3 से 4/3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब छोटा रेडियस, छोटा रेडियस क्या है, छोटा रेडियस हमारे पास x/8 है। छोटा रेडियस क्या है, x/8, यानी मून का रेडियस x/8 3 बार लिखेंगे क्योंकि क्यूब है, तो 3 बार लिखेंगे। अपॉन में बड़ा रेडियस, बड़े वाले का रेडियस क्या है, बड़े वाले का रेडियस x/2 है, तो वो भी 3 बार लिखेंगे क्योंकि ये भी क्यूब है, तो x/2 को भी 3 बार लिखेंगे। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, x से x गया, x से x गया, x से x गया, 1 1 1 सब कुछ कैंसिल हो गया। 2 से 8 काटोगे 4 आएगा, 2 से 8 कैंसिल हो गया 4 आएगा, 2 से 8 कैंसिल करोगे 4 आएगा। तो ऊपर देखो, ऊपर तो 1 बचा, ऊपर तो 1 बचा, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, ऊपर तो 1 बचा, नीचे देखो 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ये आंसर हो गया क्योंकि नीचे कुछ बचा ही नहीं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। हालांकि आपने 11.2 का अगर वो क्वेश्चन कर रखा है ना, शायद क्वेश्चन में 7 था या 8 था, मुझे याद नहीं, 11.2 में था वो, इतना मुझे याद है। तो वो जो 7 या 8 क्वेश्चन अगर वो आपने कर रखा है तो फिर तो ये लड्डू है, लड्डू ये रहा है, लड्डू भी स्पेयर ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में, हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क, यहाँ पे ध्यान रखना, लीटर ऑफ मिल्क, मिल्क की बात हो रही है, मिल्क एक लिक्विड है, लिक्विड का मतलब कैपेसिटी होता है, यहाँ आपसे कैपेसिटी पूछ रहा है, और कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम होता है, ये बातें पता होना चाहिए। हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क, कितना लीटर आ सकता है कि हेमिस्फेरिकल बाउल में, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, एक अर्धगोला है, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, ये रहा हेमिस्फेरिकल बाउल, इसके अंदर कितना दूध आ सकता है, एक हेमिस्फेरिकल बाउल में कितना मिल्क आ सकता है, जिसका डायमीटर हमें पता है। चलिए जी, डायमीटर से रेडियस तो मिल ही जाएगा कम से कम, तो सर डायमीटर हम, अच्छा आप चाहो तो डायग्राम बना सकते हो, आप चाहो तो प्यारा सा एक छोटा सा डायग्राम बना लेना, ठीक है, समझने के लिए। वैसे ये रहा, मैं लाया था, तो डायमीटर हमें दिया हुआ है, डायमीटर आपको दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। अब डायमीटर से हमें मिल जाएगा रेडियस, रेडियस क्या होगा, तो 10.5 अपॉन में 2, ठीक है सर, डायमीटर से हमें मिल गया रेडियस, हमें तो चाहिए वॉल्यूम क्योंकि बात कैपेसिटी की हो रही है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हेमिस्फीयर का, इसका हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, बस वैल्यू पुट कर देंगे, 2/3 की जगह 2/3 आएगा, पाई की जगह आपका 22/7 आएगा, और रेडियस, रेडियस क्या है, रेडियस आपके पास 10.5 अपॉन में 2, 10.5 अपॉन में 2, 10.5 अपॉन में 2, सारे मैथ की प्रॉब्लम को करने वाला हूं मैं छू। चलिए कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ जी बिल्कुल, प्यार मोहब्बत में सब कैंसिल हो रहा है, सब कट रहा है प्यार में, देखो 7 से ये कट जाएगा, 7 से ये कट जाएगा, 7 बन जा 7, यहां से बचेगा 3, ये हो जाएगा 35, 7 5 जा 35, 7 से कट गया, 3 से 15 कट जाएगा, 5 बार में कट गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, फिर 2 से 22 को कैंसिल करोगे तो 11 आ जाएगा, ठीक है सर। अब ये 2 बच गया, केवल ये 2 बच गया, तो रिलैक्स चिल कर देंगे, 2 ही तो है, डिवाइड हो जाएगा यार, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो। चलिए हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो नंबर बच गया उनकी कर देंगे मल्टीप्लाई। तो क्या क्या बच गया सर, हमारे पास बचा 11, 11 की करोगे 5 से 55, 55 की 105 से, तो 105 की मल्टीप्लाई 55 से करना है पहले, ठीक है, फिर जो भी आएगा फिर 105 से करना है। चलो जी थोड़ा कैलकुलेशन है, क्या करें,
5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ठीक है, यही आएगा 5 2 5। तो ये आ गया 5, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 5, 5 7 7 5, ये आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई फिर से करना पड़ेगा 105 से, तो कहां करूं, यहां कर दूं, बुरा तो नहीं मानोगे, है सर जी, बुरा तो नहीं मानोगे, यहां कर देता हूं। तो 5 7 7 5 की मल्टीप्लाई फिर से करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 105 से, एक और था ना 105 से। 5 25, 2 बचा, 7 पंचे 35 और 2 37, 3 बचा, 7 पंचे 35, 35 और 3 38, 3 बचा, 25 25 और 3 28। देख लेना 0 0 0 0, कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो माफ कर देना भाई, इतना तो माफ कर सकते हो तुम। 5 7 7 5, 5 7 8 5 13, बचा 1 15, 1 16, बचा 1 9 1 10, तो ये आएगा 606 606 अब एक काम करो, पॉइंट को काउंट कर लो, पॉइंट को गिनो, पॉइंट कितने, पॉइंट को गिन लो, पॉइंट गिनो, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, 3 डिजिट है, तो 3 के बाद पॉइंट, 1 2 3, 3 डिजिट के बाद पॉइंट, सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन इस क्वेश्चन पता है कंडीशन बोली थी कि उसको आंसर लीटर में चाहिए, उसको आंसर लीटर में चाहिए। वैसे भी जब दूध लेने जाओगे तो क्या बोलोगे दूध वाले भैया को, दूध वाले भैया, दूध वाले भैया, ओ दूध वाले भैया, हमें ना जरा 606.375 सेंटीमीटर क्यूब दूध दे दो, जल्दी से इसमें भर दो, हमें कैलकुलेशन करनी है। कूट देगा तुम्हें सही से, कहेगा अच्छा दूध चाहिए सेंटीमीटर में, अच्छा नापो दूध को, लीटर में आएगा दूध। तो क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, इसको सर जी 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड करने पे ये लीटर में आ जाएगा। ये बात मैं आपको बता चुका हूं लीटर में कैसा आता है, आप पुराने वीडियो देख लेना। तो 1000 से डिवाइड करने का मतलब है 3 बार जीरो है ना, 3 बार और पीछे आ जाओ, यानी आपका पॉइंट यहां आ जाएगा। 1000 से डिवाइड करो ना, 1000 में 3 जीरो होता है, तो 3 जीरो का मतलब 3 और पीछे आना पड़ेगा आपको, 3 बार और पीछे आना पड़ेगा। अच्छा ओहो ओहो ओहो, 2 से तो डिवाइड करा ही नहीं, 2 तो बची गया, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम जस्ट सॉरी, रुक जाओ रुक जाओ, भारी मिस्टेक हो गई, भावुक आदमी हूं, कई बार बोलता हूं ना, हो जाती है गलतियां। 2 से कहां डिवाइड करा, ये 2 तो रह गया, ये 2 रह गया ना भाई, अभी 2 से डिवाइड भी तो करना है। अरे 2 से तो ऐसे डिवाइड कर लो, 2 से तो डायरेक्ट कट जाएगा, लो 2 से ऐसे काट लो, 2 से कैंसिल करोगे तो 2 तिया 6 जीरो, 2 तिया 6, फिर पॉइंट आया था 3 डिजिट बाद, 2 एकम 2 आया था, 2 एकम 2 आएगा यहाँ, उसके बाद ये 1 चला जाएगा, ये 17 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, उसके बाद अरे छोड़ो ना, पॉइंट के बाद 2 डिजिट बहुत होता है, अरे पॉइंट के बाद 2 डिजिट बहुत होता है, छोड़ दो, हाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो ये बहुत होता है भाई, इतना क्या करोगे निकाल के, सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें चाहिए लीटर में, हमें चाहिए लीटर में, तो 303.18 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, लीटर में आ जाएगा। 1000 से डिवाइड का मतलब है 3 पॉइंट और पीछे आना पड़ेगा, 3 जीरो है ना, 3 पॉइंट और, यानी ये पॉइंट आपका यहां आ जाएगा, 3 पॉइंट और पीछे आएगा, 1 2 3 यहां आ जाएगा। अरे हाँ जी, आराम से लिखेंगे कोई बात नहीं, 303.18 को डिवाइड करेंगे 1000 से, तो 3 डिजिट पीछे हो जाएगा, 1 2 3, यानी यहां पे लगाना पड़ेगा आपको, यहां पर, ठीक है। तो 0.3031 लीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। वैसे भी पॉइंट के बाद ना बस 1 2 डिजिट चेक होता है, तो यही आंसर, ठीक है, चेक कर लेना, ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लोगे आप, प्यार मोहब्बत में जल्दी से कर लो नोट, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अ हेमिस्फेरिकल टैंक, फिर से आपको हेमिस्फेयर दिया हुआ, एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, एक ऐसा टैंक है जो कि हेमिस्फीयर है, ठीक है, आधा गोले वाला, ऐसा ही है, मेड ऑफ आयरन, जो आयरन से बना हुआ है, लोहे से बना हुआ है, आयरन शीट से बना हुआ है, और 1 सेंटीमीटर थिक है, मतलब उसकी मोटाई है, इसकी मोटाई है। तो इसका ये मतलब है बच्चों कि इसको थोड़ा आपको ऐसा बनाना पड़ेगा, ऐसा, इस प्रकार से, ठीक है, ये थोड़ा जो है ना मोटा है, इसकी थिकनेस आपको दिखानी पड़ेगी कि भाई इसकी थिकनेस है, ठीक है सर। अब आपसे कह रहा है कि भाई 1 सेंटीमीटर थिक है ये नहीं, इसकी जो थिकनेस है ना, ये जो इसकी थिकनेस है, ये जो इसकी मोटाई है ना टैंक की, वो 1 सेंटीमीटर थिकनेस है। इनर रेडियस, इनर रेडियस मतलब अंदर का रेडियस, अंदर का रेडियस जो है वो 1 मीटर दे रखा है, इनर रेडियस जो है वो 1 मीटर है, अंदर का रेडियस 1 मीटर है। तो बाहर का रेडियस क्या होगा, तो बाहर का रेडियस होगा 1, अंदर वाला प्लस बाहर का, हमें बाहर का भी तो रेडियस चाहिए ना, अंदर वाला तो 1 है, अंदर वाला 1 है, अब बाहर का कैसे निकलेगा,
तो अंदर वाले में ये थिकनेस प्लस हो जाती है, जो अंदर वाला 1 है ना उसमें ये थिकनेस प्लस हो जाएगी। थिकनेस क्या है? 1 सेंटीमीटर। 1 को 100 से डिवाइड करेंगे तो यह जाएगा 0.01। आपको ऐसा क्यों? क्योंकि भाई देखो ना, ये मीटर में, ये मीटर में, ये मीटर में, तो ये भी मीटर में चाहिए ना। तो अंदर वाला तो है आपके पास 1 मीटर, अंदर वाला जो है 1 मीटर है, उसमें आप थिकनेस को प्लस करोगे। इसकी जो थिकनेस है, इसकी जो चौड़ाई है, ये जो थिकनेस है ये प्लस कर दोगे तो बाहर वाला रेडियस आ जाएगा। तो थिकनेस कितना है? तो 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या है? 0.01 मीटर। ये लिख लेना साइड में आप। तो 0.01 मीटर ऐड हो जाएगा, तो बाहर का रेडियस हो जाएगा 1.01 मीटर। ये अंदर का रेडियस, ये बाहर का रेडियस। अब आपसे क्या कर रहा है? फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम फाइंड करो आयरन का, केवल आयरन का निकालना है, यानी वॉल्यूम आपको केवल आयरन का निकालना है बेटा। मेरे लड्डू, मेरे सोना, मेरे चंदा, मेरे रसगुल्ले, आपको वॉल्यूम केवल इसका निकालना है, इसकी थिकनेस का, इसकी मतलब आयरन का निकालना है वॉल्यूम। तो सर जी आयरन का वॉल्यूम कैसे निकलेगा? बाहर वाले में से, बाहर वाले हेमिस्फीयर में से, बाहर वाले जो बड़ा हेमिस्फीयर है, बाहर वाले हेमिस्फीयर में से छोटे वाले हेमिस्फीयर को माइनस कर दो। यस, बाहर वाले हेमिस्फीयर में से अंदर वाले हेमिस्फीयर को माइनस कर दो, तो वॉल्यूम ऑफ आयरन आ जाएगा आपका। वॉल्यूम ऑफ आयरन पूछ रहा है आपसे, ये रहा। तो आयरन का वॉल्यूम क्या करेंगे? बाहर वाले हेमिस्फीयर में से, यानी बड़े वाले हेमिस्फीयर में से 2/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया बड़े वाला। इसमें से माइनस करना पड़ेगा आपको अंदर वाले हेमिस्फीयर को। ये जो छोटा हेमिस्फीयर है ना, अंदर अंदर जो छोटा हेमिस्फीयर है ये वाला, इसको माइनस करना पड़ेगा आपको। तो अंदर छोटा है तो 2/3 पाई आर क्यूब। बाहर वाले हेमिस्फीयर में से अंदर वाले हेमिस्फीयर को माइनस करेंगे ताकि आयरन का वॉल्यूम निकाल सके। क्या कुछ कॉमन है? तो देखो कॉमन ले लो, अगर कॉमन है कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाता है। वैसे भी कैलकुलेशन हार्ड सही दिख रहा है इसका। 2/3 पाई, 2/3 पाई दोनों में है, तो 2/3 पाई हमने कॉमन निकालना है। यहां बचेगा बड़ा आर क्यूब माइनस यहां बचेगा छोटा आर क्यूब। 2/3 की जगह 2/3 आएगा, पाई की जगह आ जाएगा 22/7। ठीक है। बड़ा आर क्या है? बड़ा रेडियस क्या है? तो बड़ा रेडियस आपके पास दे रखा है ये 1.1.01 3 बार लिखोगे। आर क्यूब है ना, 3 बार लिखोगे। माइनस छोटा रेडियस क्या है? तो छोटा रेडियस आपके पास 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 3 बार लिखोगे। कुछ कट तो रहा नहीं है, ना 3 से कट रहा है, ना कुछ नहीं कट रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं कट रहा। तो ये आएगा 44, ये आ जाएगा 44 अपॉन में आ जाएगा 21। और यहां पर आप 101 की गुना 101 से करोगे, फिर 101 करोगे। मैं कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहा हूं पहली बार, क्योंकि ना आपका टाइम बचेगा। देखो ऑफलाइन में हम करते हैं मल्टीप्लाई बोर्ड पर, बट वीडियो और लेंथी हो जाएगा। मल्टीप्लाई तो कर लोगे ना 101 की 101 से, फिर 101 से। ठीक है, तो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, थोड़ा टाइम बच जाएगा आपका। 101 की मल्टीप्लाई 101 से, और फिर उसकी मल्टीप्लाई अगेन हम करेंगे 101 से। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया 1030301, ये आया। ठीक है। वैसे इसका पैटर्न भी होता है, वैसे इसका पैटर्न भी होता है, 3 डिजिट जो होता है ना 101, इसका पैटर्न भी होता है। वो पैटर्न आप अगर सीखना चाहो तो सीख लो। 10 3 डिजिट होता है ना, तो 103 और लास्ट में 1 आता है, ये पैटर्न होता है। बाकी छोड़ दो, आप मल्टीप्लाई कर लेना सिंपल। 1 की करोगे तो 1 आएगा, 1 से 1 कट जाएगा, क्योंकि आप पॉइंट भी तो लगाओगे अभी, दो पॉइंट भी तो लगाओगे, पॉइंट भी तो आएगा। 2 डिजिट ये रहा, 2 डिजिट ये रहा, 2 डिजिट ये रहा, 6 डिजिट हो गए। 2 4 6, 6 डिजिट है ना, तो 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पॉइंट आ गया। अब 44 अपॉन में 21, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 1 और ये वाला 1 कैंसिल हो जाएगा। 0.0303001। तो फिर से आप इसे डिवाइड कर लेना। पहले पहले क्या करना, 44 को 21 से डिवाइड करना। पहले आप क्या करना, 44 को डिवाइड करना 21 से। तो 44 को 21 से डिवाइड किया मैंने, तो क्या है हमारे पास 2.09। ठीक है, पॉइंट के बाद बहुत सारे नंबर आ रहे हैं, बट पॉइंट के बाद मैंने 2 डिजिट ले लिया, 2.09। मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे डिवाइड किया तो ये आया। ये ऐसे लिखेंगे 0.0300301। अब इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे 209 से, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे 0.0300301 से, तो बच्चों ये आएगा 0.0634
4 और भी डिजिट आ रहा है, बट मेरे हिसाब से इतना बहुत है, मेरे हिसाब से इतना बहुत है। 0 पॉइंट है ना, 2-3 डिजिट ले लो आप, इससे ज्यादा क्या डिजिट लेंगे। और भी डिजिट आ रहा है, लेना तो और ले लो, 8 भी आ रहा है, और भी डिजिट आ रहा है, बट इतना बहुत है। सेंटीमीटर में था ना या मीटर में था, मीटर में था, तो मीटर क्यूब। तो ऐसा क्वेश्चन आप एग्जाम की टेंशन मत लेना कि एग्जाम में आ जाएगा, ओहो नहीं आएगा भाई। अगर एग्जाम में आ गया ना तो आधा घंटा बच्चा कैलकुलेशन में लगा देगा, आधा घंटा तो इसकी मल्टीप्लाई और माइनस करने में लगा देगा। 101 101 101 वहां मल्टीप्लाई करने नहीं आ रहा, वहां पे ऐसा क्वेश्चन आएगा जो डायरेक्ट कैंसिल होता है। तो सर जी यहाँ क्यों दे रखा है, यहाँ इसलिए दे रखा है क्योंकि आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो ना। कैसे प्रैक्टिस होगी, सरकार चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है आप प्रैक्टिस करो ना, मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस की। अल्टीमेटली मैथ का तो लॉजिक जो रियल लाइफ में काम तो यही आना है, तो मल्टीप्लाई आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए ना, इसलिए वो देते हैं कि क्वेश्चन भर भर के देते हैं हार्ड कैलकुलेशन वाले, ताकि घर पे प्रैक्टिस करो। जब पेपर में जाओगे ना, पेपर में तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि दैर 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 एकदम कट पिट आंसर आ जाता है, बट घर पे क्या कर रहे हो तो कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। नोट डाउन कर लिया आपने। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास 7, फाइंड द वॉल्यूम। फिर से आपको वॉल्यूम निकालना है, किसका, स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है, लेकिन आपको दे रखा है सरफेस एरिया। क्या दे रखा है आपको, सरफेस एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया की बना है। फिर वही बात आपको बताया था मैंने पहले पहले 4 एक्सरसाइज में। आप पर अपने आप से सोचो सरफेस एरिया क्यों दे रखा है, कोई रिश्तेदार है, ताऊ लग रहा है हमारा क्वेश्चन कि सरफेस एरिया पहले से दे देगा। वो इसलिए दे रहा है ताकि हम उसका फॉर्मूला लगा सके। कोई अगर वॉल्यूम दिया है क्यों दिया है, ताकि फॉर्मूला लगा सके। सरफेस एरिया की बने क्यों की बने, ताकि वो चाहता है कि आप सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाओ, तो हम सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। स्पेयर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये भी सरफेस एरिया, ये भी सरफेस एरिया, जब दोनों सेम चीज होती है तो आमने सामने आता है। 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 154, आमने सामने। 4 के नीचे 4 आ जाएगा, पाई के नीचे 22/7 आ जाएगा, आर स्क्वायर के नीचे आर स्क्वायर आ जाएगा, 154 की जगह 154 आ जाएगा। कर तो रानी है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 की मल्टीप्लाई 22 से करेंगे, 88/7 आ जाएगा। मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर, 154 की जगह 154, इसके नीचे लग जाएगा 1। अब होगी क्रॉस मल्टीप्लाई, जो मैंने आपको पहले बताया था, ऐसे होती है क्रॉस मल्टीप्लाई। आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर लिखोगे, आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर लिखोगे, 154 की मल्टीप्लाई 7 से होगी, 154 की मल्टीप्लाई 7 से होगी, और 88 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 88 आ जाएगा। ये शायद आपका कट जाएगा, ये कटेगा आपका 22 से, 22 से कटेगा ये 7 बार में, और 22 से कटेगा ये 4 बार में, ठीक है, कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया आर स्क्वायर, यहां कर लेता हूं मैं, आर स्क्वायर इक्वल टू 7 7 जा 49, और अपॉन में क्या बचा, तो अपॉन में 4 बचा, अपॉन में 4 बच गया। 7 7 जा 49, 49 अपॉन में 4, ये बच गया आपके पास। क्या 49 किसी का स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है। 49 7 का स्क्वायर होता है, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। 49 7 का स्क्वायर होता है, 4 जो होता है 2 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आर की वैल्यू क्या आ गई, 7 अपॉन में 2, ये आपका आर की रेडियस आ गया, ठीक है, रेडियस आ गया आपका। लेकिन आपको निकालना है क्वेश्चन में क्या, आपको क्वेश्चन में निकालना है वॉल्यूम, आपको तो वॉल्यूम निकालना है, तो अब निकालेंगे वॉल्यूम, पहले रेडियस निकालना पड़ गया, क्योंकि रेडियस आपके पास था नहीं। सरफेस एरिया गिवन था, सरफेस एरिया गिवन था, तो फॉर्मूला भी लगाएंगे सरफेस एरिया का, दोनों सेम चीज है, तो आमने सामने आ जाएगा। इसको सॉल्व किया तो रेडियस आ गया 7/2, लेकिन हमें निकालना क्या, हमें तो वॉल्यूम निकालना है, तो अब हम निकालेंगे वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, 4/3 की जगह 4/3, पाई की जगह 22/7। रेडियस क्या आया, रेडियस हमारा 7/2 आया, तो 3 बार लिखेंगे, 7/2, 7/2 और 7/2, 3 बार लिख देंगे। देखो जो चीज कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देंगे, जैसे 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 4 कैंसिल होगा 2 बार में, 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 2 से 22 करोगे तो 11 आएगा। अब आपके पास क्या बचा, आपके पास 11 बचा और 7 बचा, और 7 7 7 जा 49, 49 की 11 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 49 49 9, ये आ जाएगा 13, 539। अब 539 को डिवाइड करेंगे 3 से, अभी 3 भी बच गया ना अपॉन में, अभी अपॉन में 3 बचा हुआ है, तो आपको 3 से भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो 539 को डिवाइड करूंगा 3 से, ठीक है। 3 1 जा 3, यहां से बचा 2, 3 लिख दोगे, 3 7 जा 21, यहां से बचेगा 2, 9 लिख दोगे, उसके बाद 3 9 जा 27, 2 बच जाएगा, तो डिवाइड करने में क्या आया, 179 आया, 179, ये तो पूरा आया। 2 आपका रिमाइंडर बच गया, 2 जो बच जाता है ऊपर लिखते हैं,
और जिससे हम डिवाइड करते हैं वो नीचे आता है। फिर वही बात आप पूछोगे मुझसे, अब नहीं पूछोगे शायद, अब तो नहीं पूछोगे कि सर आपने ऐसा क्यों लिखा। भाई मैंने इसलिए ऐसा लिखा क्योंकि आपके बुक के पीछे ऐसा आंसर भी होगा, ठीक है, सही रीजन है, एग्जैक्ट रीजन यही है। बट मैं भी पॉइंट में निकालता तो सर अगर हमें कैसे पता लगेगा, भाई पता करने की नीड ही नहीं, आप पॉइंट में निकालो। हम तो इसलिए कर रहे हैं ताकि आप मुझे परेशान ना करो बाद में कि सर पीछे का आंसर है, इसलिए ऐसा कर दिया, ठीक है। बाकी आप पॉइंट में निकालना, कोई दिक्कत नहीं है, 0.66 आ जाएगा बस। नोट डाउन कर लिया आपने, अगले क्वेश्चन पे आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर अ डोम, एक डोम है बिल्डिंग का, डोम होता है ना, गुंबद होता है ऊपर से बना होता है, तो एक डोम है बिल्डिंग में इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर के फॉर्म में एक डोम है। तो डोम ऐसा है, देखो हेमिस्फीयर के शेप में है, ऐसा डोम है। डोम होता है ना, ऊपर बना होता है कहीं बिल्डिंग के ऊपर, मस्जिद वगैरह के ऊपर देखा होगा आपने, ये डोम बना हुआ है, ठीक है। तो ऐसा बना हुआ है, ऐसा डोम बना हुआ है हेमिस्फीयर के शेप में। और फ्रॉम इनसाइड इट वाज व्हाइट वॉश, अब अंदर से व्हाइट वॉश करना है, केवल अंदर से, केवल अंदर का व्हाइट वॉश करना है, बाहर से नहीं करना, कह रहा है अंदर से, फ्रॉम इनसाइड, अंदर से व्हाइट वॉश करना है इस डोम को। उसका टोटल खर्चा पड़ा कितना, इतने रुपए का खर्चा पड़ा। तो टोटल कॉस्ट जब हमने इसका व्हाइट वॉश कराया तो टोटल खर्चा आया, कितने रुपए का खर्चा आया, 4989.60, इतने रुपए का टोटल खर्चा है। जब हमने इसको अंदर से व्हाइट वॉश कराया ना अंदर से, तो इतने रुपए का खर्चा आया। जबकि व्हाइट वॉश का जो रेट था वो 20 रुपए के हिसाब से, जो व्हाइट वॉश करने वाला आया था पेंटर, उसने 20 रुपए का रेट लिया था। तो रेट हमें दिया हुआ है, रेट कितने का दिया हुआ है, 20 रुपए का, 20 रुपीज, 20 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, पर स्क्वायर मीटर, इसको रेट बोलते हैं, इसको रेट बोलते हैं। टोटल कितना ले गया जेब से, टोटल जेब से कितना ले गया, 4989.60, किस रेट से ले गया, तो 20 से। तो आप पूछोगे नहीं कि भाई इतना पैसा ले जा रहा है 20 रुपए के हिसाब से, बता तो दे कितना एरिया पेंट किया है। तो आप कैसे निकालोगे एरिया, अब एरिया निकाल सकते हो इससे, जितना आपने पेंटर को टोटल पैसा दिया, आपने पेंटर को टोटल पैसा दिया 4989.60, और वो कह गया कि भाई सर जी मैं 20 रुपए के हिसाब से लूंगा आपसे पैसा, तो आपने 20 रुपए के हिसाब से इतना पैसा दे दिया। तो आप एरिया निकाल सकते हो कि उसने कितना एरिया पेंट किया, कैसे, देखो इससे हम सीएसए निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, सीएसए। अब सीएसए क्यों निकालेंगे, क्योंकि केवल अंदर अंदर पेंट किया, अगर उसने बाहर भी पेंट किया होता ना टोटल सर्फेस एरिया निकलता, बट उसने केवल अंदर अंदर पेंट किया है, केवल अंदर अंदर, और जब अंदर अंदर की बात होती है तो वहां सीएसए होता है। तो सीएसए कैसे निकालेंगे, जो टोटल कॉस्ट है, जो टोटल कॉस्ट है उसको आप रेट से डिवाइड कर दोगे। टोटल खर्चा कितने रुपए का आया, टोटल खर्चा आया 4989.6 रुपए, पॉइंट के बाद जीरो क्या लिखोगे, अपॉन में किस रेट से ले गया, तो 20 से, तो इसको डिवाइड करेंगे 20 से, इसको डिवाइड करेंगे 20 से, तो चलो 20 से डिवाइड कर लेता हूं मैं, यहां पे साइड में डिवाइड कर लेता हूं। 4989.6 को मैं डिवाइड करने वाला हूं देखो 20 से, तो 20 टू जा 40 आ जाएगा, ये 9 बचेगा, 8 आएगा, 24 जा 80 आ गया, ये 18 आ जाएगा, फिर आप यहाँ पे 9 लिख दो, ठीक है, ये आ जाएगा, उसके बाद 9 जा 180, 9 आ गया, पॉइंट की जगह पॉइंट लगा दोगे, उसके बाद 6 की जगह 6 लिख दोगे, 24 जा आपका आ जाएगा 80, ये आपका 16 बचेगा, फिर जीरो लगा दोगे, और ये 8 बार में पूरा कट जाएगा 160, तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया, कितना आया 249.48, साइड में मैंने डिवाइड किया, वहां पे आप भी ऐसे डिवाइड कर लिया करो, छोटी मोटी कैलकुलेशन कर लिया करो, 249.48, ठीक है, मीटर स्क्वायर, ये आपका सीएसए आ जाएगा, 249.48 ये आपका सीएसए आ जाएगा, ठीक है बच्चा। आगे बढ़ जाए, नाउ आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में फाइंड द, क्या फाइंड करना है, अभी तो हमने ये भी नहीं पढ़ा, इनसाइड सरफेस एरिया, लो जी पहले निकाल लिया हमने, इनसाइड सरफेस एरिया पहले आ गया, ये इनसाइड सरफेस एरिया यानी सीएसए, अंदर का सरफेस एरिया, अंदर का जो सरफेस एरिया होता है ना वो सीएसए होता है, कॉन्सेप्ट में जाकर देख लेना आप। अब आपसे वॉल्यूम भी पूछ रहा है, अच्छा वॉल्यूम तो तब निकालूंगा जब रेडियस हो, रेडियस नहीं है अब आपके पास, ये भी मुद्दा है, यहाँ पे ये भी दिक्कत है, इसको साइड कर लेता हूं एक बार। अब यहाँ पे आपके पास ना रेडियस नहीं है, बिना रेडियस के वॉल्यूम कैसे निकालोगे, तो पहले तो रेडियस निकालना पड़ेगा, तो इसकी मदद से, सीएसए की मदद से हम रेडियस निकालेंगे, हम सीएसए की मदद से रेडियस निकालेंगे। सेकंड पार्ट, सीएसए का फॉर्मूला लगाएंगे, सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr², हेमिस्फीयर के सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr², हेमिस्फीयर जो अर्धगोला होता है ना, अर्धगोला हेमिस्फीयर, इसका सीएसए होता है 2πr², जाके कॉन्सेप्ट में चेक कर लेना आप, और टोटल सरफेस होता है 3πr², बट हमें तो सीएसए की, मैंने तो सीएसए का फॉर्मूला लगेगा 2πr²,
ये भी CS है, ये भी CS है, दो CS है, तो आमने सामने रख लो। यानी 2 पाई आर स्क्वायर के इक्वल टू में लिख लोगे 249.48। नाउ 2 की जगह 2 आ जाएगा, पाई की जगह 22/7 आ जाएगा, आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर आएगा, 249.48 की जगह 249.48 आ जाएगा। कट तो रानी है, मल्टीप्लाई कर दो, 44/7 आएगा, आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर आएगा, 249.48 की जगह ये आएगा, अपॉन में 1 लगा देंगे। अब यहां करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, जो बार बार आपको बता रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आर स्क्वायर के नीचे आर स्क्वायर लिखेंगे। अब 249.48 की मल्टीप्लाई 7 से होगी, 249.48 की मल्टीप्लाई 7 से होगी, और 44 आ जाएगा डिवाइड में। ये कैंसिल हो रहा होगा पक्का, क्योंकि अभी स्क्वायर भी तो निकालना है, तो कैंसिल हो रहा होगा पक्का। पहले 11 से काट देता हूं, 11 से काट के देखता हूं, ठीक है। 11 से काटूंगा, 4 बार में पूरा कटेगा ये, और इसको अगर 11 से काटूं पक्का कट रहा होगा, क्योंकि स्क्वायर निकालना है तो कटेगा तभी निकलेगा। 11 से काट के देख दो, 11 दूनी 22, 2 चला गया, 11 दूनी 22, 29 हो गया, फिर 11 दूनी 22, 7 बचेगा, पॉइंट की जगह पॉइंट, ये 74 हो गया, 11 6 66 है ना, 8 बचा, ये देखो पूरा पूरा कैंसिल, 88, हाँ जी पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है। अभी देखना 4 से भी पूरा कैंसिल हो रहा होगा, ये पक्का 4 से भी पूरा कट रहा होगा, क्योंकि स्क्वायर निकालना है ना सर, स्क्वायर कैसे निकलेगा, कटेगा तभी तो। अभी 4 से काट रहा हूं मैं, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 2 बचा, 2 इसके पास आ जाएगा, पॉइंट लगा दो पहले, 4 पंचे 20, 2 बच गया ना, 2 यहां आ जाएगा, तो 26 हो गया, 4 6 24, तो 4 7 28, ये आ गया 5.67, इसकी मल्टीप्लाई होगी 7 से, तो 567 जो आया 567, उसकी मल्टीप्लाई करूंगा 7 से, 7 से मल्टीप्लाई, 7 7 जा 49, 4 बचा, 7 6 42, 42 और 4 46, 4 बचा, 7 5 जा 35, 35 39 आ गया, तो ये आ जाएगा आपके पास, और 2 के बाद पॉइंट भी लगेगा। तो टोटल क्या है आपके पास, आपके पास आया 39.69। अभी पक्का किसी का स्क्वायर होता है, हाँ ये 63 का स्क्वायर होता है, ये 63 का स्क्वायर होता है, यानी कि ये 6.3 का स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर बनाते हैं तो पेयर में बनता है ना, पेयर में बनेगा, तो यहाँ 2 के बाद यहाँ 1 के बाद पेयर बनेगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो रेडियस आपका 6.3 आ गया, रेडियस आपका 6.3 आ गया। अभी रेडियस आया, अब आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, अब आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो आपने रेडियस निकाला है, आपसे वॉल्यूम पूछ रहा था हेमिस्फीयर का, ये सब हटा दो कैलकुलेशन, यही निकाल लेता हूँ वॉल्यूम, यहाँ निकल आएगा वॉल्यूम, साइड में कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ कर लेता हूँ वॉल्यूम। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम पूछ रहा है आपसे, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, पहले तो पुट कर लोगे, 2/3 पाई की जगह 22/7, रेडियस क्या आया 6.3, 3 बार लिखोगे, 6.3 6.3 और एक और 6.3, 3 बार लिख देना, कुछ कैंसिल हो रहा है देखो, पक्का कैंसिल हो रहा होगा, 6.3 7 से कट जाएगा, 7 9 जा 63, 7 9 जा 63, 3 3 जा, ये सब कुछ कैंसिल हो रहा है, सब कुछ आपका कैंसिल हो गया, नीचे का तो सब हट गया, अब जो बच गया केवल उसकी मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी, तो आप मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 2 की 22 से करोगे 44, 44 की 3 से करोगे 132, फिर 63 63 से करोगे, तो आई थिंक ये आपका आएगा 523,908, आई थिंक इसके आसपास आना चाहिए, 523,908 के आसपास आना चाहिए, एक बार चेक कर लेना मल्टीप्लाई, ठीक है, देख लेना आप, और उसके बाद एक डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट के बाद पॉइंट भी लगाना पड़ेगा, तो ये आपका आ जाएगा आंसर 523.908, यानी पॉइंट के बाद 1 या 2 डिजिट कितना भी लिख दोगे सही है, मीटर क्यूब, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा इस वाले पार्ट का, ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लो, कैलकुलेशन चेक कर लेना, कैलकुलेशन आप कर लेना एक बार। नाउ नेक्स्ट पार्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, 27 सॉलिड आयरन, 27 सॉलिड आयरन, सॉलिड आयरन समझते हो, लोहे की बनी हुई छोटी छोटी गोलियां, लोहे की बनी छोटी छोटी गोलियां, शायद मेरे पास हो तो मैं आपको दिखाऊं, देखो 27 सॉलिड आयरन, ऐसा 27 सॉलिड आयरन का बना हुआ स्फीयर, ऐसा, ऐसे 27 गोलियां मेरे पास, 27 है, 27 सॉलिड आयरन है, आयरन स्फीयर है, लोहे की गोलियां हैं, 27 ऐसे गोलियां हैं लोहे की, जिसका रेडियस आर है, क्या मतलब है सर, इसका ये मतलब है, लोहे की गोलियां बना देता हूं, ठीक है, रेड से बनाता हूं, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 गोलियां हैं, और इन सब का रेडियस जो है वो आर है,
इन सब का रेडियस जो है वो आर है, इन सब का रेडियस आर है, ठीक है। ये गोलियां है, इनका रेडियस आर है और सरफेस एरिया एस है, इनका सरफेस एरिया, ये जो छोटी गोलियां हैं इनका सरफेस एरिया एस है। आर मेल्टेड, इनको मेल्ट कर दिया गया, इसको मेल्ट कर दिया। भाई हीट करोगे मेल्ट हो जाएगा ना, लोहे की बनी हुई है तो हीट करोगे तो मेल्ट हो जाएगा, लोहे का बना हुआ है, तो हीट करके इसको मेल्ट कर दिया। इन 27 गोलियों को जब हमने मेल्ट कर दिया तो उससे एक बड़ा स्फीयर बना, उससे एक बड़ा स्फीयर बना होगा, फॉर्म स्फीयर। तो इन गोलियों को मेल्ट करके जब हमने इनको मेल्ट कर दिया तो एक बड़ा गोला बना होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? 27 गोलियों को मिला दिया तो एक बड़ा बड़ा स्फीयर बन गया होगा गोले का, जिसका सरफेस एरिया एस डैश है और नए वाले का रेडियस का नाम आर डैश है। नए वाले जो रेडियस है, नए वाले का नाम आर डैश है, मतलब इसका रेडियस नए वाले का आर डैश, नाम दे दिया आर डैश, और सरफेस एरिया का नाम दे दिया एस डैश। ठीक है, पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आया? क्योंकि देखो जब तक प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी आप सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। डॉक्टर जब तक प्रॉब्लम नहीं समझेगा सोल्यूशन कैसे निकालेगा? ऐसे ही बच्चों जब तक क्वेश्चन नहीं समझोगे आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। ऐसे 27 गोलियां हैं, ठीक है, आयरन के बने हुए। इसको मेल्ट कर दिया, इन भाई साहब को मेल्ट कर दिया और मेल्ट करके एक बड़ा गोला बनाया। 27 गोलियों को मेल्ट करके एक बड़ा गोला बनाया। ये पुराने छोटे वाले और ये बड़े वाले। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि भाई रेडियस बताओ, नए वाले का रेडियस बताओ कि नए वाले का रेडियस क्या होगा, आर डैश की वैल्यू क्या होगी। तो कैसे निकालेंगे सर, बताता हूं। देखिए, जब हमने इसको मेल्ट, पहला पार्ट, जब हमने इसको मेल्ट किया होगा तो इसका वॉल्यूम क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई 27, क्योंकि 27 गोलियां हैं। जब हमने इसको मेल्ट किया था तो इसका वॉल्यूम क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई 27, क्योंकि 27 गोलियां यहां पर, 27 गोलियां हैं तो मल्टीप्लाई 27। और जो बड़ा गोला है इसका वॉल्यूम क्या है, तो 4/3 पाई आर डैश, आर डैश का क्यूब, क्योंकि इसका नाम आर डैश है ना, रेडियस में आर नहीं लिखना, मैं आर नहीं लिख सकता, आर डैश ही लिखना पड़ेगा क्योंकि नाम दिया हुआ आर डैश, तो आर डैश ही लिखना पड़ेगा। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, आर का मतलब आर डैश। ये पुराने वाले का, ये नए वाले का, ये पुराने वाले का, ये नए वाले का। इक्वल में क्यों रखा, क्योंकि इन 27 को मिला के ही तो ये बना है, इन 27 स्पेयर को मिला के ही तो ये बना है भैया। ये 27 जो छोटे छोटे गोलियां थी इनको मिला के ही तो ये बना है ना सर, समझ लो, इसलिए दोनों इक्वल में, क्योंकि दोनों एक ही चीज है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यार कमाल। 4/3 को लेके चला जाएगा, पाई भैया आपने पाई को लेके चला जाएगा, बचा क्या आपके पास, बचा आर क्यूब बचा और 27 बचा। 27 3 का क्यूब होता है, 27 जो होता है 3 का क्यूब होता है। आर डैश अपनी जगह बैठा हुआ है, क्यूब अपनी जगह बैठा हुआ है। जब पावर सेम होती है तो बेस की मल्टीप्लाई हो जाती है, याद करो पहला चैप्टर, जब पावर सेम होती है तो बेस की मल्टीप्लाई हो जाती है। 3 की मल्टीप्लाई आर से करोगे तो 3r, क्यूब की जगह क्यूब, 3 की मल्टीप्लाई आर से करोगे 3r, दोनों की पावर सेम है, पावर सेम है। आर डैश की जगह आर डैश, क्यूब की जगह क्यूब, क्यूब से क्यूब हो गया कैंसिल, क्यूब से क्यूब हो गया कैंसिल, ये वाला क्यूब ये वाला क्यूब, खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय। यहां बचा 3r, यहां क्या बचा आर डैश आ गया। देखो जो नया रेडियस है, जो नया रेडियस है उसकी वैल्यू है 3r। ये देखो पहले पार्ट का आंसर क्लियर हुआ, समझाऊं दोबारा। देखो 27 ऐसे 27 गोलियों को मेल्ट करा और एक बड़ा स्फीयर बनाया, ठीक है। ऐसे 27 गोलियों को मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बनाया, मतलब ये प्लास्टिक है बट ठीक है, मान लो, लेट कर लो, एज्यूम कर लो, ठीक है। ऐसे छोटी गोलियों को मेल्ट करके ये बनाया, क्लियर हो गया, ठीक है जी। इस भाई साहब को मेल्ट करके ये बनाया, ठीक है। तो इसी को मेल्ट करके बनाना है, ये 27 गोलियां मेल्ट करके ये बनाया ना। तो पहले वाले का वॉल्यूम इक्वल टू नए वाले का वॉल्यूम, 4/3 से 4/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से आपका पाई कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब की जगह आर क्यूब, 27 होता है 3 का क्यूब, आर डैश की जगह आर डैश, जब पावर सेम होती है तो बेस की मल्टीप्लाई हो जाती है, क्यूब की जगह क्यूब, क्यूब की जगह क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल, यहां बचेगा 3r, यहां बचेगा आर डैश, तो आर डैश की वैल्यू क्या आ गई 3r। नाउ सेकंड पार्ट क्या पूछ रहे हैं, रेशियो 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 आ गया, रेशियो फिर से रेशियो, फिर से रेशियो 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 रेशियो, रेशियो में क्या करते हैं, ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं, पहले वाला ऊपर दूसरे वाला नीचे, यही करते हैं। तो यही करने वाले, रेशियो निकालना है सरफेस एरिया का, सरफेस एरिया का, पहले वाले का और नए वाले का, पहले वाले का और नए वाले का। तो सेकंड पार्ट करेंगे सर, रेशियो निकालना है, किसका रेशियो निकालना है, एस और एच डैश का। एस क्या था, तो पुराने वाले का सरफेस एरिया, पुराने वाला सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर पुराने वाला, नए वाले का सरफेस एरिया क्या होगा
4 पाई आर डैश का स्क्वायर, आर डैश का स्क्वायर। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर, क्योंकि मेरे पास इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन आर डैश की वैल्यू है। देखो ये रहा आर डैश की वैल्यू, आर डैश की वैल्यू है 3r, आर डैश की वैल्यू है 3r, आर डैश लिखा ना, आर डैश लिखा हुआ है, आर डैश की वैल्यू है मेरे पास 3r। तो आर डैश की जगह आ जाएगा 3r, स्क्वायर की जगह स्क्वायर आ जाएगा, आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर रहेगा, 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर रहेगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चल बसे, ऊपर बचा 1, नीचे बचा 9, तो रेशो आ गया 1:9। और ये हमारा प्यारा सा नन्ना सा छोटा सा आंसर। ठीक है, नोट डाउन कर लोगे? जल्दी से नोट डाउन करो। लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, अंतिम, लास्ट, टाटा बाय बाय गुड बाय। एक कैप्सूल है, गोली है मेडिसिन की, जो कि एक स्फीयर के शेप में है, बहुत बढ़िया। तो हमें स्फीयर मिल गया, हमें स्फीयर मिल गया, जिसका डायमीटर मिल गया, डायमीटर से हमें रेडियस मिल जाएगा, डायमीटर 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 3.5 मिलीमीटर। इससे मिलेगा रेडियस, रेडियस होगा 3.5 अपॉन में 2, क्योंकि जब भी डायमीटर होता है रेडियस निकालना पड़ता है। हाउ मच, कितना, मेडिसिन इन मिलीमीटर क्यूब नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल, कितना मेडिसिन चाहिए इसको भरने के लिए, इसको भरने के लिए कितना मेडिसिन चाहिए, इस स्पेयर को भरने के लिए हमें कितना मेडिसिन इसमें डालना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली वो पूछ क्या रहा है? वॉल्यूम पूछ रहा है, कैपेसिटी पूछ रहा है। आपको सर जी आपको कैसे पता लगा? चलो नहीं भी पता लगा, एक बात बताओ, क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ा? क्वेश्चन में देखो यहां लिखा हुआ मिलीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब कब आता है? जब वॉल्यूम निकालता है। मेरी बात समझ रहे हो? मिलीमीटर क्यूब, क्यूब कब लगाते हैं सर? क्यूब कब लगाते हैं? जब वॉल्यूम निकालना हो, वॉल्यूम के साथ ही क्यूब आता है। तो पता लग गया ना, वॉल्यूम निकलेगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम का लगाएंगे फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू पुट कर लू, 4/3 की जगह 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस क्या हमारे पास 3.5/2, फिर से 3.5/2, फिर से 3.5/2, 3 बार लिखना पड़ेगा, 3 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि क्यूब है। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? पक्का कैंसिल हो रहा होगा। 3 5 35, 7 तो कैंसिल हो गया। उसके बाद 2 से कैंसिल हो जाएगा 4 2 बार में, फिर इस 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया, फिर इस 2 से ये कैंसिल होगा 11, बस ये 3 बच गया, 3 बस 3 बच गया लास्ट वाला, ये 3 बच गया। तो डिवाइड कर लेंगे, इतना टेंशन क्यों है? डिवाइड कर लेंगे भाई, और डिवाइड कर लेंगे, क्या हो गया। चलिए 11 की 5 से करूंगा, ये आएगा 55, और 35 की 35 से करोगे तो 12 25 आएगा, है ना? 3 चौक 12, 3 4 जा 12, हाँ 12 25 आएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करना भाई, 11 की 5 से 55, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, ये आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 1225, 1225 की 55 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कर लो आराम से बैठकर, आराम से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करो, जल्दी से मल्टीप्लाई करके देखो जल्दी से। आई थिंक 22 पॉइंट कुछ आना चाहिए, बाकी देख लो करके। 25 2 बचा, 5 दूनी 10, 2 12, 1 बचा, 5 दूनी 10 और 11, 1 बचा, 5 का 5 और 6। ठीक है, 5 2 1 6, ये कितना आ गया सर जी? ये आ गया 5, ये आ गया 7, और ये कितना आया? ये आया 3, ये आया 7, ये आया 6। चलिए जल्दी करके दो, जल्दी करके दो, फटाफट मल्टीप्लाई चेक करो एक बार। कर लिया आपने ट्राई? यही आ रहा है? यही आ रहा है? चलो अब 6 7 3 7 5 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा, किससे? 3 से, 3 बच गया था ना, तो 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 से, 3 2 जा 6 कैंसिल हो गया, 7 3 2 जा 6, 1 बचा, 3 लिख दोगे, 3 4 जा आपका आ जाएगा 12। ठीक है, अच्छा पॉइंट भी तो लगाना था, कितने के बाद? 3 डिजिट के बाद, 1 2 3, 3 डिजिट के बाद पॉइंट भी लगाना है, यहाँ पॉइंट आएगा। ठीक है, यहाँ भी मैं भी पॉइंट लगा दूंगा, यहाँ भी पॉइंट आ जाएगा मेरा। ठीक है बच्चों, तो 3 4 जा 12, 1 बच गया, फिर आप 7 लिख दोगे, तो 3 6 जा 18, या 3 कितना 5 जा 3 5 जा 15। तो बहुत है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट आई थिंक बहुत होता है। तो 22.45 मिलीमीटर क्यूब। तो ये आ गया आपका आंसर, और यहां होता है कंप्लीट ये वाला एक्सरसाइज। बट आपको याद है इसके बाद भी कुछ आएगा? जी हाँ,
एग्जाम्पल्स आएगा, इसके बाद हम मिलेंगे एग्जाम्पल्स में A to Z सारे एग्जाम्पल का एक वीडियो आएगा जिसमें टोटली चैप्टर के सारे एग्जाम्पल एक साथ होंगे बेहतरीन मेथड से। तब तक अपना ध्यान रखिए, गॉड ब्लेस यू, बढ़िया से मस्त रहिए, मौज से पढ़ते रहिए, मिलते रहिए। चलिए टाटा, बाय बाय, गुड बाय।